क्वेश्चन है, देखिए इसको टेस्ट के रूप में सॉल्व करिए। देखिए आपके 50 में कितने सही हैं, क्योंकि एग्जाम इतना नज़दीक है, टेस्ट के रूप में ही आप सॉल्व करिए। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? हु गेव द टाइटल ऑफ विवेकानंद टू स्वामी विवेकानंद? ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि है वो महाराजा खेतड़ी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स फर्स्ट यूज हिंदी टू प्रोपोगेट हिज मैसेज? ये जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने किया सबसे पहले? रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज संत कबीर बॉर्न? राइट आंसर टिक करिए फटाक से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ था? इन विच किंगडम वॉज महावीर बॉर्न? राइट आंसर टिक करिए। महावीर का जन्म हुआ था किस राज घराने में? क्षत्रिय राज घराने में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? टू विच डायनेस्टी डिड बुद्धा बिलोंग्ड? राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बुद्ध जो थे ये आपके शाक्य वंश से संबंधित थे, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही महावीर का क्या नाम था? वॉट वॉज द नेम ऑफ महावीरा बिफोर अटेनिंग नॉलेज? तो ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले जो महावीर थे इनका नाम क्या था? तो पहले इनका जो नाम था वो था वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका जो नाम है वो महावीर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? हु वर द अलवार्स ऑफ साउथ इंडिया? राइट आंसर ठीक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो थे संत। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? हु एमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड द गुरु ग्रंथ साहिब अ होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म एंड द स्टेटस ऑफ परमानेंट गुरु ऑफ सिख? तो किसने घोषित किया? राइट आंसर आपको टिक करना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये सारे सिलेक्टेड है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तब जाके ये क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जो है वो प्रीवियस ईयर हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इस वीडियो से भी चांसेस हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव ये किस शासनकाल में थे? इन विच रेन ऑफ सिख गुरु अर्जुन देव? ऑप्शन देख के बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिख गुरु जो अर्जुन देव थे ये आपके जहांगीर के शासनकाल में थे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ है, फ्री में, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तब आप समझ सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको देता हूँ। अगर आप मुझे 100-200 रुपये दे के हमारी जो PDFs है वो परचेज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असली कॉन्टेंट क्या होता है। ये नेवी MR का महा PDF है जिसमें आपका साइंस, GK और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट्स करवाए हुए हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फुल ऑफिशियल सिलेबस जो प्रोवाइड किया जाता है वो चैप्टर वाइज हमने करवाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कॉस्ट इसका 199 है। इस PDF को पढ़ के आप 45 अगर नहीं भी ला पाए तो 40 प्लस ले आओगे, क्योंकि जनरल अवेयर्स का इंडियन नेवी ये सिलेबस प्रोवाइड करता है जिसमें सॉइल है, रिवर है, माउंटेन है, अवार्ड है, ऑथर है, नेशनल फैक्ट्स, स्पोर्ट, डिस्कवरी, फुल फॉर्म, हिस्ट्री। तो इन सभी चैप्टर से हमने 100, 50, 150, 170 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर। साइंस के सभी चैप्टर से हमने क्वेश्चन दिए, किसी 100, किसी 150, किसी से 130। मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो हर चैप्टर से मिला के टोटल ये 500 क्वेश्चन दिए हैं। मैथ में अगर आपको दिक्कत आ रही है 500 क्वेश्चन लगा के जाना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये PDF तैयार कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर इसका लिंक मिलेगा। 199 इसका कॉस्ट है। वेबसाइट के थ्रू लेंगे तो 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 214 पे करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, वही फ़ोनपे नंबर है, वही पेटीएम नंबर है, वही गूगल पे और वही व्हाट्सएप नंबर है। तो 199 पेमेंट करके उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है ये। फ्री में जब ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आप सोच सकते हो हमने PDF में क्या क्वेश्चन रखा होगा। अगर थोड़ा सा भी मन में संशय है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस PDF के जो इस तरीके से रिव्यूज़ राइट साइड में ये दिए हैं, ये रिव्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, देख लेना।
बाकी एसएसआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग जीके का पीडीएफ है, पूरा सिलेबस देखिए, जीके का और रीजनिंग का करवाया हुआ है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला पीडीएफ आपको डाउनलोड करना। 12th नंबर क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? हु वॉज द मदर ऑफ महावीर? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। महावीर जी की माता जी का नाम था त्रिशिला, याद रखना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जवाब दीजिए। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ये किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जवाब दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? 16th नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन रट लेना, दोबारा जरूर रिपीट होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला नामक आश्रम या फिर संस्था की स्थापना की थी? हु एमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कलाश्रम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन डांस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स? सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कलाश्रम में क्या होता है? नृत्य और इससे संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान की जाती है, तो इसकी जो स्थापना है वो किसने करी थी? राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कला आश्रम की जो स्थापना है ये की थी बिरजू महाराज ने। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम सारे क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एग्जाम में आ जाता है। तो जो भी क्वेश्चन अब आगे आने वाले हैं सभी के जवाब दीजिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्थ इंडियन डांस? जल्दी जल्दी से करेंगे। राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से जो कथक है ये आपका एक नॉर्थ इंडियन डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा, इसी के अंदर आएगा, देख लेना। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? 19th नंबर क्वेश्चन, टिक करिए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? टिक करिए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहिनी अट्टम का जो विकास है वो कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, केरला में हुआ। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरला। लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेंदी करके पूछा जाता है, ताकि आप उसको पढ़ने में थोड़ा सा आपका टाइम जाए। तो ये देखिए लेंदी इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य, द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म इन केरला इज? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा। केरल का जो सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका कथकली। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इन विच स्टेट डिड भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड? 22 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है ये तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? वेयर इज कथक डांस फॉर्म? बताइए कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत की है कथक नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुखौटा जो नृत्य है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? टिक करिए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुखौटा जो है आपका कथकली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शास्त्रीय डांस? टिक करिए। तो इनमें से जो गरबा है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है,
तो जो नहीं आता उसको अभी छोड़ो। एक कैंडिडेट है जिसके 10 स्कोर आता था, उसने महा PDF ली और 1 महीने पढ़ाई करी, अब उसका जो स्कोर है लगभग 28, 30, 32 आ रहा है। लेकिन गलती उससे ये हो रही है कि अगर उसने 30 क्वेश्चन सही किए हैं तो उसके 20 क्वेश्चन गलत हैं। उसको हर क्वेश्चन में उंगली कर रहा है, तो हर क्वेश्चन में उंगली ना करो। जो क्वेश्चन आता है उसी को छुओ, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नोन एज पुअर कथकली। अब पूछा गया, अगर नहीं कर पाए तो चला जाएगा नंबर, लेकिन कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा दिया आपको कि ओट्टनतुलन नाम का जो डांस है ये केरल का एक डांस है जिसे गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आए इस वीडियो में। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस। बताइए कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है वो है आपका मणिपुरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, इंडियन, राइट आंसर। जल्दी से बताइए। ABC तीनों सही लग रहा है ना? हाँ, तो डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त छवि। अगला क्वेश्चन देखिए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बहुत आसान है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गॉड डांस। तो इनमें से जो देव नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी है ना, याद रखिए जिसको नहीं याद है। सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। 32 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई का संबंध ये किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। बिरजू महाराज इज अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच फील्ड। राइट आंसर बताइए। तो ये आपके संबंधित हैं कथक नृत्य से। ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन है, शोभना नारायण ये किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शोभना नारायण जो है ये आपके कथक कली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। 36 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये आपकी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित हैं, तो बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छन महाराज का संबंध ये किस क्षेत्र से? फ्रॉम विच रीजन डज अच्छन महाराज बिलोंग। तो जो क्वेश्चन आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको जरूर रट लेना। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छन महाराज का संबंध नृत्य से है। क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो स्मॉल जी है उसका मान में क्या प्रभाव पड़ता है? इफ़ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो जी की वैल्यू है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? कोई भी व्यक्ति। वाई कैन अ पर्सन जंप हाइयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़े होंगे। क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है
वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय क्यूसेक? टिक करिए फटाक से। क्यूसेक से हम मापते हैं जल का बहाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य शैली ये कहाँ प्रचलित है? वेयर इज गरबा फोक डांस फॉर्म प्रिवेलेंट? तो ये प्रचलित है गरबा आपका गुजरात में। बी नंबर। क्वेश्चन है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा इज द मेन फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? चलिए बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तमाशा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ये आपका महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? विच इज द फेमस फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश? टिक करिए बताइए जल्दी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनमें से जो कजरी है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है। बाउल गान ये कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल एंथम इज अ फोक फॉर्म ऑफ, तो ये कहाँ का है? तो भैया ये है आपका बंगाल का। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ इज द मेन फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? 45 नंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखना राउफ जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ वेयर? आसान है, टिक कर देंगे। पंजाब टिक किया है, राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? विथ विच स्टेट इज द फोक डांस नेम्ड यक्षगान रिलेटेड? 47 नंबर क्वेश्चन टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्नाटक का संबंध है यक्षगान से। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है बिहू लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? बिहू फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? 48 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहू जो है ये आपका असम से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है ये किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा विच इज अ डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। गिद्दा जो है, नहीं, गिद्दा आपका कहाँ का है? गिद्दा ये पंजाब का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया इज अ फेमस डांस ऑफ विच प्लेस? 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर दो। डांडिया गुजरात, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज की इस वीडियो के 50 प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। ये कितने मिनट की 20-23 मिनट की वीडियो बनाने में, ये 20 मिनट की वीडियो बनाने में इसके पहले काफ़ी घंटों की मेहनत है, तब जाके आपको ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं। बाकी जिनके पास महा PDF है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उड़ा दिए होंगे। हो सकता है कमेंट बॉक्स में वो लिख भी दें 50 आउट ऑफ 50। अगर कुछ गलत होता है तो फिर भी 45 प्लस तो आपका स्कोर आया ही होगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 50 में से आपका जो स्कोर है 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ वो क्या रहा। इसके अलावा हमारी नेवी MR की महा PDF पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। 9559251198 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और यही पेमेंट नंबर है। 199 इसका पेमेंट करिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है। 50 सवाल पूछने से अच्छा है आप यूज़ करते हैं तो खुद करिए, किसी और से करवाना है तो आप करवा सकते हो इसी नंबर पे। डायरेक्ट आप इस पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए। जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, ठीक है, आसान है। बाकी जिनको SSR का चाहिए वो 99 रुपीज़ पे करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इससे आसान कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया, पैसा चला गया, तो सिंपल डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू पेमेंट करके डाउनलोड कर लो, वहाँ से तो फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना एक जो भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट जरूर पढ़ता हूँ मैं सभी के। बाय।